दोस्तों, अगर आपकी सैलरी 20, 25, 30, 50,000 रुपये कुछ भी है तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी सैलरी को किस तरीके से बजटिंग कर सकते हो, किस तरीके से अपना सैलरी को कहां पर खर्च कर सकते हो। मैं आपको बता दूं, इस टॉपिक के ऊपर जितने भी वीडियोस यूट्यूब पर मौजूद है वो सभी बुलशिट है। क्यों बुलशिट है और आपको क्यों उन सब वीडियोस के बजट को फॉलो नहीं करना चाहिए या फिर आप कर नहीं सकते, इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। और आज आपको मैं एक गोल्डन रूल दूंगा। मैं आपको ये वादा करता हूँ यूट्यूब पर आपको ये वीडियो कहीं नहीं मिलने वाली। मुझे पता नहीं है इस वीडियो का रीच कैसा जाएगा, कितने लोग देखेंगे, लेकिन जितने भी लोग देखेंगे वो सभी मुझसे एग्री करेंगे क्योंकि एक गोल्डन रूल बताऊंगा जिसके मदद से आप अपना बजट खुद बना सकते हो। सबसे पहले सैलरी को कहां पर खर्च करना है, बजट बनाने वाले यूट्यूबर्स को मैंने बुलशिट क्यों कहा, उसको एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। मैं और मेरा दोस्त दोनों का ही सैलरी 25,000 रुपए है। अब 25,000 रुपए को मुझे और मेरे दोस्त को कहां पर खर्च करने हैं, इसके रिगार्डिंग मैंने यूट्यूब पर सर्च किया और कई सारे वीडियोस हमारे सामने आए। लेकिन मैं आपको बता दूं, वो सभी वीडियोस मेरे लिए और मेरे दोस्त के लिए, दोनों के लिए ही बुलशिट है। क्योंकि कैमरा के सामने 25,000 रुपए को बजट करने वाले उस इन्फ्लुएंसर को पता नहीं है कि मेरी हेल्थ कंडीशन क्या है, मेरी फैमिली मेंबर्स की हेल्थ कंडीशन क्या है, मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, मेरे दोस्त का फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, मेरा फैमिली प्लानिंग क्या है, मेरे दोस्त की फैमिली प्लानिंग क्या है, हम दोनों का सिचुएशन क्या है, इसके बारे में भी उस इन्फ्लुएंसर को पता नहीं है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। हो सकता है मेरा मम्मी पापा बिल्कुल स्वस्थ है, दवाई के पीछे मुझे कोई खर्च नहीं करना पड़ता है मंथ एंड में, लेकिन मेरा जो दोस्त है उसके मम्मी पापा को हाई शुगर है, ब्लड प्रेशर की दवाई जाती है, तो दवाई में, मेडिसिन में उसका हर महीने में 2,000 रुपए खर्च हो जाते हैं। तो सिचुएशन अलग हो गया। अब उसके पेरेंट्स को दवाई में 2,000 रुपए महीने में जाता है, ये इन्फ्लुएंसर को नहीं पता है। दूसरा चीज, मेरा कोई भाई नहीं है लेकिन मेरा दोस्त का एक भाई है। उस भाई को पढ़ाने के लिए हर महीने 2 से 3,000 रुपए उसे स्पेंड करना पड़ता है। ये सारी जो सिचुएशनल चीजें हैं, ये चीजें इन्फ्लुएंसर को पता नहीं है। मुझे नहीं पता कि आपके घर में क्या सिचुएशन है, मुझे नहीं पता कि आपकी हेल्थ कंडीशनिंग क्या है, आपका फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है। हो सकता है मेरे माँ बाप के बैंक अकाउंट पर 20-30 लाख रुपए पड़े हुए हो, फिर मैं 25,000 रुपए कमा रहा हूं तो मैं 25,000 रुपए में से 25,000 रुपए स्पेंड कर सकता हूं। लेकिन मेरा जो दोस्त है उसके मम्मी पापा के पास में 2 लाख रुपए जमा पूंजी के माफिक पड़ा हुआ है। अब वो पैसा खर्च नहीं कर सकता, उसे सेविंग भी देखनी है। तो बहुत सारी चीजें जो है वो बजटिंग के भीतर इंक्लूड होता है। अब हर एक इंसान का सिचुएशन अलग अलग होता है, इसीलिए कैमरा के सामने बैठ करके कुछ भी बक देना ये कोई सोल्यूशन नहीं है। 95% लोग इस चीज को फॉलो नहीं कर सकते। लेकिन अब मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जिससे आप अपना बजट को सही तरीके से डिजाइन कर पाओगे। अगर आपके हाथ में 25,000, 30,000, 50,000 रुपए कुछ भी सैलरी जिस दिन आपके हाथ में आएगा, सबसे पहले अपने नीड्स के ऊपर खर्च कीजिए। नीड्स में आपका फूड हो गया, मेडिकल कॉस्ट हो गया, सोसाइटियल ड्यूटीज हो गई, आपके जो ट्रैवल करने के जो खर्चे हैं वो सब हो गए। इन सब को सबसे पहले जो है वो खर्च करना शुरू कीजिए, क्योंकि इसके बिना आपकी जिंदगी चलेगी नहीं। सबसे पहली बात तो ये है। अब मुझे पता नहीं है कि आप किस जगह पर रहते हो, वहां पर फूड की कॉस्टिंग क्या है। मुझे नहीं पता है कि जहां पर आप रहते हो वहां पर जो है वो लिविंग कॉस्ट क्या है, वो आप अपने हिसाब से देख लो। अब एग्जांपल लेते हैं, अगर आपकी सैलरी 25,000 रुपए है और सारे जो एक्सपेंसेस है उसको मिला करके आपके महीने भर में 20,000 रुपए खर्च हो जाते हैं, तो आपके पास में बचे 5,000 रुपए। अब इन इन्फ्लुएंसर की माने तो उस 5,000 रुपए को आपको डायरेक्टली इन्वेस्ट करना है। मैं कहता हूं ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। जितने भी एक्सपेंसेस आपने किए हैं उसके अलावा जो 5,000 रुपए आपके हाथ में बचता है, सबसे पहले तो उसे अपने ऊपर खर्च कीजिए। जो आप चाहते हो, आप अगर मूवी देखना चाहते हो तो थिएटर में जाकर के मंथ में एक बार मूवी देख लीजिए। कुछ खाना चाहते हो, खा सकते हो, आप उस पर स्पेंड कर सकते हो। दोस्तों के साथ में बैठना चाहते हो, उस पर स्पेंड कर सकते हो। कहीं घूमना चाहते हो, वहां पर स्पेंड कर सकते हो। आप खुद के ऊपर स्पेंड करो। सर, अगर मान लीजिए आप 30 साल के हो और आपका शौक है कि मैं एक बार लद्दाख जाना चाहता हूं। अब आपने इसी इन्वेस्टमेंट के चक्कर में अपना सारा पैसा इन्वेस्ट करते रहे स्टॉक मार्केट में, SIPs में, म्यूचुअल फंड में, और अपने लद्दाख जाने का सपना का गला घोट दिया आपने। लेकिन जब आप 60, 65, 70 साल के हो जाओगे, उस वक्त पर आपके पास में 10 करोड़ रुपए तो है, क्योंकि आपने इन्वेस्ट जो किया है, सपनों का गला जो घोटा है। लेकिन उस वक्त पर आप लद्दाख नहीं जा सकते। इसीलिए कहते हैं टाइम जो है वो प्राइसलेस है सर। अगर आपके हाथ से टाइम चला गया तो वो टाइम कभी दोबारा नहीं आएगा। इसीलिए सभी एक्सपेंस करने के बाद खुद के लिए भी जियो,
पैसा 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 करते करते हर चीज का गला मत घोट दो, अपने लिए भी कुछ करो। अपने लिए करने के बाद जो पैसा, मान लीजिए 5,000 में से 3,000 रुपए आप अपने लिए खर्च करते हो, तो बचा हुआ 2,000 रुपए उसे आप इन्वेस्ट करना शुरू करो। इन्वेस्टमेंट यहीं से होती है। अब ये मैंने प्रैक्टिकल बात कही है, जितने भी लोग पैसा कमाते हैं उनको पता है कि मैंने जो कहा है वो सच है। क्योंकि हमें पता नहीं होता है सर, जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं उनको पता नहीं होता है कि आपके घर की कंडीशनिंग क्या है, आप क्या सोचते हो, आप क्या चाहते हो कि मेरे पास में एक बाइक हो सकता है आपके पास में बाइक ना हो। आप चाहते हो कि मेरे पास में एक बाइक हो, आप बाइक के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हो सकता है, तो आप बाइक के लिए ही जाओ सर। जो आपको चाहिए, जो आपका नीड है, उसे तो सबसे पहले पूरा करो। जितने भी लोग पैसे कमाते हैं वो 100% मेरे इस वीडियो से एग्री करेंगे, और जितने भी लोग पैसे अभी नहीं कमाते हैं उनको ऐसा लगता है कि हम 25,000 रुपए अगर महीने कमा लेते हैं तो फला फला इन्फ्लुएंसर के अनुसार हम 5 करोड़ कॉर्पस तक पहुंच सकते हैं। बच्चा, बहुत भोले हो बेटे तुम। कभी आओ, कभी घर खर्चा उठा करके देखो, फिर पता चलेगा। कभी सोसाइटियल ड्यूटीज को निभा करके देखो, फिर पता चलेगा कि खर्चा कहां पर होता है और सेविंग कहां पर होती है। इस चैनल पर मैं आपको करोड़पति बनाने का सपने दिखाने के लिए नहीं आया हूं। इस चैनल पर मैं आया हूं रियलिटी के साथ में आपको रूबरू कराने का। अपने लाइफ के फाइनेंशियल कंडीशंस को जितनी जल्दी आप समझ लोगे उतना जल्दी आप ग्रो कर पाओगे। आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे करके जाइएगा। यह नया चैनल है, सपोर्ट की जरूरत है, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार।